नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एमके पे। तो आज इस वीडियो में हम आपको जो आपकी पीजीएमएस रोहतक की नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी कोर्सेज के लिए जो काउंसलिंग चल रही है, उससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ, जैसे कि फ़ीस स्ट्रक्चर आपका क्या-क्या लगेगा और क्या आप सेकंड राउंड में सीट अपग्रेड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसके बारे में जानकारी आपको देंगे। बॉन्ड मनी कितनी होती है, अगर आप बीच में कोई भी कोर्स लेफ्ट करते हैं तो आपको कितना बॉन्ड मनी देना होता है। इस प्रकार के कुछ जो कॉमन क्वेश्चंस हैं, कॉमन आपके डाउट्स हैं, पीजीएमएस रोहतक की काउंसलिंग से जुड़े, वो सारे के सारे डाउट्स आपको आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 10 से लेके 13 सितंबर के बीच आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए हो रहा है, उसमें आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, उनकी लिस्ट आपको बता देते हैं कि कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले आपका 10th का सर्टिफिकेट चाहिएगा आपको, फिर आपका 12th का सर्टिफिकेट या डीएमसी पास सर्टिफिकेट, फिर आपको चाहिए 3 कॉपीज ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो आपने प्रेफरेबली वही होना चाहिए जो सीईटी फॉर्म में आपने जो अपलोड की थी, वो अगर हो तो अच्छी बात है। डी कोई लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप लेके जा सकते हैं। उसके साथ जीएनएम, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, इन सभी की जो आपकी क्वालिफाइंग जो आपकी डिग्री है, उन सभी के जो आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जितने भी आपके एप्लीकेबल है, वो सारे चाहिएंगे आपको, ठीक है। तो जो बच्चे आपके हैं यूजी कोर्सेज के लिए, उनको सिर्फ 10th का सर्टिफिकेट चाहिएगा, +2 सर्टिफिकेट, 3 कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल लास्ट अटेंडेड, उसके बाद हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिएगा आपको, और आपको चाहिएगा कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप बीसीए, बीसीबी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, तो आपके जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपको चाहिएंगे। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस जो होता है आपका। उसके अलावा आपको चाहिएगा सीईटी का रिजल्ट कार्ड, जो आपका सीईटी का रिजल्ट रिलीज हुआ है, उसका जिस भी पेज पे आपका रिजल्ट आया हुआ है, उसका एक फोटोकॉपी या प्रिंट निकला के आपको पास रखना है। जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था सीईटी का, वो आपको चाहिएगा। एक कोई भी फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, कोई भी आपको चाहिएगा। और पीपीआईडी अगर आपकी अप्लीकेबल है तो पीपीआईडी, परिवार पहचान पत्र जो आईडी है आपकी, वो भी आपको चाहिएगी। आप काउंसलिंग प्रोसेस के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 10 से 13 सितंबर के बीच जो आपका होगा कमेटी रूम, डायरेक्टर ऑफिस, पीजीएमएस रोहतक में, सभी कोर्सेज के लिए होगा। हर एक कोर्सेज के लिए अलग डे डिसाइड होगा, तो वो आपका 1 या 2 दिन में, आजकल में आपका नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए आएंगे पीजीएमएस रोहतक में, ठीक है। इसके रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई भी आपके क्वेश्चंस हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। फीस पेमेंट की, जो ऑनलाइन आपकी ट्यूशन फी पे हो रही है, उसकी कल 9 सितंबर लास्ट डेट है। तो क्या क्या फीस स्ट्रक्चर आपके हरियाणा में सभी कोर्सेज के लिए, वो भी हम आपको बता देते हैं। बीएससी नर्सिंग के लिए आपको जो प्रोविजनल फीस, ट्यूशन फी आपको पे करनी है, वो 20,000 रुपये। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए 25,000 रुपये। एमएससी नर्सिंग और एनपीसीसी के लिए 30,000 रुपये आपको जमा करनी है। जितने भी प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज हैं एफिलेटेड टू यूएचएस रोहतक, उनमें बीएससी नर्सिंग के लिए आपकी फीस होगी 60,000 रुपये। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए भी 60,000 रुपये आपको ऑनलाइन जमा कराने। एमएससी नर्सिंग और एनपीसीसी के लिए आपको 75,000 रुपीज़ जमा कराने हैं। उसके बाद गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी जितने भी कॉलेज हैं, बीपीटी की फीस आपको जमा करानी है 20,000 रुपये। एमपीटी के लिए आपको 25,000 रुपये जमा होगी ऑनलाइन आपकी। फिर प्राइवेट जो फिजियोथेरेपी कॉलेजेस हैं, उनके लिए बीपीटी की फीस आपकी ऑनलाइन जमा होगी जो, वो 60,000 रुपये है। एमपीटी के लिए 1,00,000 रुपये है, ठीक है। और जो एनआरआई कैटेगरी कैंडिडेट, उन्हें यूएस $15,000 चाहिए फॉर एंटायर कोर्स, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज फॉर पैरामेडिकल के लिए, जो गवर्नमेंट कॉलेज है, उन्हें जमा कराने हैं 9,000 रुपये। जिस स्टूडेंट को प्राइवेट आपका जो गवर्नमेंट पैरामेडिकल कोर्सेज किसी में भी हुआ है, जब डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें पैरामेडिकल कोर्सेज हैं आपके, उन सभी को 9,000 रुपये आपकी ऑनलाइन ट्यूशन फीस जमा करानी है। और जितने भी पैरामेडिकल के प्राइवेट कॉलेज हैं, इंक्लूडिंग एमएएमसी अग्रवा फॉर पैरामेडिकल कोर्सेज एफिलेटेड यूएचएस, उन्हें 12,000 रुपये आपके जमा कराने हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपकी प्रोविजनल फीस है। अब आपको बता दें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे थे कि वो एक बार एडमिशन ले लें, कोर्स स्टार्ट हो जाए, उसके बाद वो बीच में अगर छोड़ते हैं तो क्या बॉन्ड मनी और क्या देना होता है। तो इसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन है वो आपको दे रखा है कि ही सी विल बी डिपेड फॉर नेक्स्ट 3 years फॉर अप्लाइंग टू एडमिशन टू एनी नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, पैरामेडिकल डिग्री इन द स्टेट। कोई भी स्टूडेंट एक बार किसी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी में कोर्स में एडमिशन ले लेता है, कोर्स शुरू होने के बाद, और बीच में फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में छोड़ना चाहता है किसी भी वजह से,
तो उसको अगले 3 साल तक कोई भी फॉर्म फिल कर नहीं पाएगा नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी की आपके हरियाणा स्टेट में। साथ ही साथ उसको जिस भी ईयर, अगर वो फर्स्ट ईयर में छोड़ रहा है तो उसको फर्स्ट ईयर की सारी फीस देनी होगी। उसके साथ साथ सेकेंड ईयर की 50% फीस भी आपको पेमेंट करनी होगी, तब आप वो कोर्स छोड़ सकते हैं। ये आपका इसमें एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन इसमें दे रखा है कि कोई भी स्टूडेंट अगर कोर्स शुरू होने, जब तक काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा है तब तक अगर आप कोई भी आपको क्वेरी, कोई भी आपको दिक्कत है, आप छोड़ना चाहते हैं, तो काउंसलिंग प्रोसेस तक तो अगर आप छोड़ते हैं तो आपकी जो फीस है वो रिफंड हो जाती है आपको। अगर काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अगर आप अपना कोर्स छोड़ेंगे तो आपको उस साल की कंप्लीट फीस देनी होगी, उसके साथ साथ नेक्स्ट ईयर की 50% फीस भी आपको पेमेंट करनी होगी, तब आप उसे छोड़ पाएंगे कोर्स को। ये आपका इसमें इंस्ट्रक्शंस दे रखा है, ठीक है। ये आपका इसमें दे रखा है और फीस आपकी एनुअल बेसिस पे होती है। और ये सारे इंस्ट्रक्शंस तो हमने आपको बता दी कि काउंसलिंग प्रोसेस जब तक चल रहा है तब तक आप रिफंड या एडजस्ट कर सकते हैं सेकंड राउंड में। इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि फर्स्ट राउंड में जो अलॉट हुआ है उन्हें कॉलेज, वो क्या सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए कर सकते हैं? तो अपग्रेड वो कर सकते हैं सेकंड राउंड में और उनकी फीस भी उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। ये आपको इसमें इंस्ट्रक्शन दे रखी है, इस नोटिस में आप पढ़ भी सकते हैं। इसका जो स्क्रीनशॉट या पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल भी जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों को ये डाउट था कि सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जिनको फर्स्ट राउंड में अलॉट हो चुका है तो वो अपग्रेड कर सकते हैं, और जिस भी कॉलेज या कोर्स आपका चेंज होता है तो उसकी फीस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपका जो फीस है वो एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे आपके इम्पोर्टेंट अपडेट्स थे इसके। तो आप कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी आपके क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं इस काउंसलिंग से जुड़े। और चैनल पे नहीं है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे भी इसी पर